फतेहपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित, कहा 10 मार्च को होगी विजय रैली। पीएम ने कहा दोनों चरणों में मिला जन समर्थन, बोले सारे विवाद एक तरफ, राष्ट्रवाद एक तरफ। पीएम ने कहा परिवारवादी लोगों ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी की बताया और सरकार ने हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच दिया। फतेहपुर में बोले पीएम मोदी, कोरोना काल के दौरान यही चिंता रहती थी कि कोई भूखा ना सोए। जालौन में सीएम योगी ने कहा बीजेपी सरकार में हर बेटी को मिली सुरक्षा, पिछली सरकारों में बेटियां सुरक्षित नहीं थी। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि अब हर घर पर मिल रहा साफ पानी, बुंदेलखंड में सूखे की समस्या दूर हुई। पिछली सरकारों में भूमाफिया हावी था, बीजेपी के लिए जनता ही परिवार, अब यूपी माफिया मुक्त। इससे पहले झांसी में सीएम योगी का प्रहार, विपक्ष पर लगाया अवसरवादी होने का आरोप। कोरोना संकट में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस सभी गायब थे, कहा एसपी सरकार होती तो वैक्सीन बनती भी नहीं। सीएम योगी का कांग्रेस पर आरोप, कहा संकट में भाई बहन की जोड़ी गायब रहती है, डबल इंजन सरकार ने गरीबों को डबल राशन दिया। सीएम योगी ने कहा बीजेपी सरकार में हर घर हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम हुआ, डबल इंजन की सरकार में तेजी से हो रहा विकास, बिना भेदभाव सभी को विकास योजनाओं का लाभ दिया। शुक्रवार को मैनपुरी के करहल में जनसभा करेंगे सीएम योगी। करहल में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। मैनपुरी के करहल में अमित शाह की दहाड़, बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल के लिए की वोट की अपील, कहा करहल में कमल खिलाओ। इस मौके पर अमित शाह ने कहा बीजेपी की सरकार में देश का हो रहा विकास, बीजेपी सरकार में देश सुरक्षित। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में अमित शाह की रैली, कहा पहले दूसरे चरण में एसपी का सूपड़ा होगा साफ, 300 से ज्यादा सीटों से होगी बीजेपी की जीत। अमित शाह ने इस मौके पर बीजेपी सरकार में 2 करोड़ 45 लाख किसानों को 6000 घर हर साल, बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव यूपी का हुआ विकास। देश में 80 करोड़ गरीबों को मिला फ्री राशन, 1.41 करोड़ बिजली कनेक्शन दिए, बीजेपी की सरकार गरीब पिछड़े वर्ग की सरकार। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कानपुर देहात की रनिया अकबरपुर विधानसभा सीट पर रोड शो से दिखाया दम, पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में मांगे वोट। कासगंज में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा पहले दूसरे चरण में साइकिल पंचर होकर सैफई पहुंची, 10 मार्च के बाद नशा उतर जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर लगाया गुंडों की पार्टी का आरोप, कहा अखिलेश ने अपने पालतू गुंडों से हमला करवाया। एक मंच पर साथ नजर आए अखिलेश और मुलायम यादव, चुनाव में पहली बार साझा किया मंच। 2022 में मुलायम सिंह की पहली रैली, करहल में बेटे अखिलेश के लिए मांगे वोट, जनता के भरपूर समर्थन के लिए जताया आभार। इस मौके पर मुलायम सिंह ने किसानों को प्राथमिकता देने की कही बात, कहा भीड़ बताती है जनता क्या चाहती है। मुलायम सिंह ने कहा आपकी उम्मीदों को सपा पूरा करेगी, किसान युवा व्यापारी को मजबूत करेंगे, बीजेपी पर लगाया युवाओं को नौकरी नहीं देने का। करहल में अखिलेश यादव ने कहा नेताजी ने रैली में 4 चांद लगाने का काम किया, एसपी को नेताजी ने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को अपना नाम बदलकर भारतीय झगड़ा पार्टी रख लेना चाहिए, बीजेपी सिर्फ झूठ बोलती है। फिरोजाबाद में अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी धीरे धीरे सब बेच रही, बीजेपी की आंखें खोलेगी जनता। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी नहीं चाहती आरक्षण से नौकरी मिले, बीजेपी ने किसी को कुछ नहीं दिया। एसपी बघेल की कार पर हमले मामले में अखिलेश यादव का पलटवार, कहा हार के डर से हताश हो गई है बीजेपी। फिरोजाबाद के टुंड्रा में अखिलेश जैन की साझा रैली, इस मौके पर जयंत चौधरी ने जनता से गठबंधन की सरकार को वोट देने की अपील की, कहा अखिलेश यादव प्रदेश का करेंगे विकास। जयंत चौधरी का विपक्ष पर हमला, कहा बीजेपी सरकार में किसानों को न्याय नहीं मिला, बीजेपी ने नौकरी देने का वादा भी पूरा नहीं किया, अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। बादा में मायावती की जनसभा, एसपी पर लगाए दलितों के साथ भेदभाव करने के आरोप, बीजेपी पर लगाया दलितों के उत्पीड़न का आरोप। कांग्रेस को मायावती ने बताया दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी, कहा बीएसपी सरकार में कानून का राज, बीएसपी सरकार आई तो अमन चैन कायम होगा। कल अयोध्या दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, 3 विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे रैली, बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। मंत्री जितेंद्र सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा विपक्षियों ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया, डबल इंजन की सरकार में सबका विकास। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक ने देश में कानून और विकास का राज बताया, बनाए रखने के लिए सभी से बीजेपी को वोट करने की अपील की, एसपी पार्टी पर लगाया पारिवारिक विवादों में फंसे होने का। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, सीएम चन्नी और प्रियंका गांधी पर कसा तंज, जमकर साधा निशान। यूपी बिहार वाले बयान पर प्रियंका गांधी की सफाई, उनका कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अपमान हमने नहीं बीजेपी ने किया।
गोरखपुर में छठे चरण में वोटिंग को लेकर प्रशासन सख्त, शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च। सीतापुर में सपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह जीन बाबू के बिगड़े बोल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले, हमसे बड़ा कोई गुंडा है। देश भर में कोरोना के एक दिन में 30,757 नए केस, 541 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 67,538 लोग हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या 3,32,918 के करीब पहुंची। देश में 174 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी कोरोना वैक्सीन। पॉजिटिविटी रेट 2.61%। राज्य में कोविड की पाबंदियां हुई खत्म। नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से हटाया गया। जिम, मॉल, सिनेमा हॉल पूरी क्षमता से खुलेंगे। होटल, रेस्टोरेंट से भी पाबंदी खत्म। 1 मार्च से आंगनबाड़ी सेंटर्स भी खुलेंगे। यूपी में कोरोना के 923 नए केस, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत। कुशीनगर हादसे में जान गंवाने वाले 13 लोगों का पनिया घाट पर अंतिम संस्कार। हल्दी मटिकोड़ रस्म के दौरान हुई थी घटना। कुएं पर बनाए गए सीमेंट के ढक्कन से क्षमता से ज्यादा लोगों के चढ़ने से हुआ हादसा। सीएम योगी ने जताया दुख। कुशीनगर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने भी जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। कुशीनगर हादसे पर जिला प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख, पीएम रिलीफ फंड से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता। मुजफ्फरनगर में स्कूल बस आपस में टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 लोग घायल। नगर कोतवाली क्षेत्र में हुआ हादसा। वाराणसी में बड़ा हादसा टला। ट्रेन में चढ़ने के दौरान गिरी महिला, आईटीबीपी के जवानों ने बचाया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हादसा। सहारनपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने युवक को कुचला। हादसे में युवक की गई जान। गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। उन्नाव में युवती के शव का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। एसपी नेता और उसके साथियों पर हत्या का था आरोप। परिजन तीसरी बार पोस्टमार्टम कराने की कर रहे थे मांग। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी, लाखों की कीमत के 125 मोबाइल किए बरामद। उधम सिंह नगर के सिरोली कला में पापी पिता ने 3 साल के मासूम को मार डाला। हीमोफीलिया से पीड़ित बच्चे को इलाज के बजाय दी मौत। आरोपी गिरफ्तार, यूपी से शव बरामद। बरेली में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में पथराव। सभासद पक्ष के लोगों पर फायरिंग और पथराव करने का आरोप। कौशाम्बी जिले में 3 दिन पहले जमीनी विवाद में हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या करने वाले 3 युवकों को भेजा गया जेल। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। कब्जे से 2 अवैध असलाह, कारतूस समेत कई सामान बरामद। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी, छापेमारी में हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद। 1 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में सड़क पर चलती बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई किसी तरह अपनी जान। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मथुरा में प्रियाकांत जू मंदिर के पास मूर्ति चोरी करने वाला गिरफ्तार। 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी। महोबा में शादी समारोह कार्यक्रम के लिए खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लग गई, जिससे दुल्हन समेत 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए। तमिलनाडु के स्कूल में जबरन धर्मांतरण मामले को लेकर मेरठ में आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन। ऑफलाइन परीक्षा का किया विरोध, पुलिस से हुई झड़प। आगरा में छात्र छात्राओं ने पेंटिंग से राजा मंडी स्टेशन की दीवारों को सजाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मथुरा में मतदान के बाद होली के रंगों में रंगे दिखे नेता। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने वृंदावन के राधा रमण मंदिर में होली का आनंद लिया। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 0 डिग्री से भी कम तापमान में दिखाया दम। 15,000 फीट की ऊंचाई पर गश्त करते आए नजर। देहरादून में आज से टूरिस्टों के लिए खोला गया एफआरआई। एक दिन में 500 टूरिस्टों को मिलेगी एंट्री। कोविड के कारण नवंबर से बंद था एफआरआई। हम सबकी जिंदगी में कोई होता